एपिसोड के स्टार्ट में हम फेंग लियो और हान को देखते हैं जो उसी पुल के नीचे गिर जाते हैं। तभी उन्हें ऐसा लगता है कि आसपास कोई है, इसलिए वो चौकन्ने हो जाते हैं। वहीं वो इंसान एक छोटे से वेपन से किसी चूहे को मार देता है, जिसके बाद वो फेंग लियो और हान की तरफ बढ़ने लगता है, इसलिए वो दोनों भी अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब सामने से यी जुई और जिंगफैंग आते हैं। तब जिंगफैंग उन दोनों को अपने बारे में बताता है और उन्हें ग्रीट भी करता है। तब हान जिंगफैंग से कहती है, क्या तुम्हें पता है कि सीनियर नन कहाँ है? जिस पर जिंगफैंग कहता है, हाँ मुझे पता है कि वो कहाँ पर है। उन्हें पूछन ने स्काई आई प्रिजन के अंदर बंद करके रखा है। मैंने एक दो बार वहां जाने की कोशिश की, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा पहरा है। जिस पर फेंग लियो कहता है, तुमने मुझे इतना बता दिया, इतना मेरे लिए काफी है। जिसके बाद फेंग लियो उससे कहता है, क्या तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मालूम है? तब जिंगफैंग उससे कहता है, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यहाँ के एग्जिट और एंट्री बदलती रहती है, लेकिन तब भी मैं कोशिश करूंगा। जिसके बाद वो उन्हें वहां से आगे ले जाने लगता है। इधर लिन अभी भी शिक्यो का इलाज कर रही होती है और उसके अंदर बस अब एक आखिरी सुई लगाना बाकी था। लेकिन ये आखिरी सुई बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये सुई लाइफ और डेथ को रिप्रेजेंट करती है। अगर लिन ने जरा से भी इधर उधर करके वो सुई लगा दिया तो शिक्यो इसी टाइम मर जाएगा, इसलिए वो काफी ज्यादा घबराई होती है। तब शिक्यो उसे हिम्मत देता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, देख लेना सब ठीक हो जाएगा। और ये सुनकर लिन को हिम्मत आती है। जिसके बाद वो आखिरी सुई शिक्यो के सर में लगा देती है। जिसके बाद वो शिक्यो से कहती है, अब तुम्हें अपनी इंटरनल पावर का यूज करना होगा ताकि तुम्हारे अंदर से कोल्ड ब्लड निकल सके। इसलिए शिक्यो अपनी इंटरनल पावर्स का यूज करता है, जिस वजह से उसके अंदर से ब्लू फायर निकलने लगती है। लेकिन वो भी बहुत ज्यादा कमजोर था, इसलिए उसके मुंह से खून की वॉमिट हो जाती है और वो बेहोश होने लगता है, जिस वजह से लिन उसे संभालती है। इधर काइकी और बाकी सभी शिक्यो और लिन को ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें ढूंढते हुए वो सभी उस जगह आ जाते हैं जहाँ शिक्यो के सर में चोट लगने की वजह से वो सभी नीचे गिर गए थे। लेकिन उन्हें वहाँ शिक्यो और लिन कहीं दिखाई नहीं देते। तब वहाँ पर पूछन आ जाता है, जिसे उस पत्थर पे शिक्यो का खून लगा मिलता है और जैसे वो उसे टच करता है नीचे का सीक्रेट रास्ता अपने आप खुल जाता है। ये देखकर काइकी खुश हो जाता है और अपने एक सिपाही को उसके अंदर भेज देता है। इधर शिक्यो के अंदर से पॉइजन निकल चुका था, जिस वजह से वो काफी अच्छा महसूस करने लगता है और खुशी के मारे लिन को गले लगा लेता है। वहीं हम एक बहुत ही जायंट क्रोकोडाइल को देखते हैं जो उसी जगह से बहते हुए पानी के अंदर ही छुपा हुआ था। तभी वहां पर काइकी का सिपाही आ जाता है, लेकिन उस सिपाही को तो वो क्रोकोडाइल ऐसे ही खा जाता है, जो देखकर काइकी तो घबरा जाता है। लेकिन फूचन खुश हो जाता है कि अब शिक्यो और लिन को मारने के बाद उनकी लाश को ठिकाने लगाने का भी काम खत्म हो गया। ये क्रोकोडाइल तो उन्हें ही खा जाएगा। इधर फेंग लियो और बाकी उसी स्काई प्रिजन के पास जा रहे होते हैं, लेकिन वो प्रिजन बहुत ही ज्यादा दूर था और जो भी रास्ता उस प्रिजन तक जाता है उन सारे पे फूचेन के सिपाही खड़े होते हैं, जिस वजह से उन्हें कोई सीक्रेट रास्ता तलाश करना होगा ताकि वो जल्दी और आसानी से उस प्रिजन तक पहुंच सके। तब हान कहती है, हमें इस पानी से होते हुए जाना होगा, लेकिन जिंगफैंग कहता है ये पानी पॉइजनस है और इसके अंदर एक जायंट क्रोकोडाइल और एक स्नेक रहते हैं। इस पानी को पार करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, किसी के अंदर भी इस पानी को पार करने की हिम्मत नहीं है। तब हान उस पानी के बीच में चली जाती है और उस स्नेक को महसूस करने के बाद दोबारा से फेंग लियो के पास आ जाती है और उन सभी से कहती है, ये पानी पॉइजनस है लेकिन मेरे ब्लड से ज्यादा नहीं। वो अपने ब्लड के कुछ ड्रॉप एक कपड़े पे गिरा देती है। फेंग लियो को देकर कहती है, इसे अपने मुंह पर बांध लेना, इस पॉइजन का असर तुम्हारे ऊपर बिल्कुल नहीं होगा। तब यी जुई फेंग लियो से कहती है, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। इसलिए फेंग लियो उस कपड़े के 2 टुकड़े कर देता है और वो दोनों अपने चेहरे पे उस कपड़े को बांध लेते हैं। जिसके बाद सभी उस पानी पे चलते हुए वहां से दूर चले जाते हैं। दूसरी तरफ शिक्यो और लिन के पास वो क्रोकोडाइल आने लगता है, लेकिन वो जगह बहुत छोटी थी, जिस वजह से उस क्रोकोडाइल का मुंह उसके अंदर ही फंस जाता है। ये देखकर शिक्यो अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड का तो उस क्रोकोडाइल पे कोई भी असर नहीं होता। शिक्यो जितना भी अटैक करता वो क्रोकोडाइल उस सारे अटैक को झेलते जाता। तब लिन भी उस क्रोकोडाइल पे अटैक करने जाती है और अपने नाइफ का ब्लेड निकालकर उस क्रोकोडाइल की आंख में ही घुसा देती है, जिस वजह से वो क्रोकोडाइल तड़पने लगता है और इतना गुस्सा हो जाता है कि वो उस छोटी जगह को तोड़कर सीधा ही अंदर घुस जाता है। तब शिक्यो और लिन दोनों दोबारा से उस क्रोकोडाइल के ऊपर अटैक करने लगते हैं। वो दोनों काफी ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल के अंदर बहुत ही ज्यादा पावर्स थी,
वो उन्हें आसानी से हराते जाता है। तब शीकी और बाकी कुछ पत्थर तोड़कर नीचे गिरा देते हैं, जिन पत्थर की वजह से उस क्रोकोडाइल का रास्ता बंद हो जाता है। और फिर मौका देखकर शीकी और लिन वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो पत्थर क्रोकोडाइल को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता। वो उन सब पत्थर को हटाकर दोबारा से उनके पीछे पड़ जाता है। तब शीकी दोबारा से उस क्रोकोडाइल से लड़ने जाता है, जहां इन दोनों के बीच काफी जबरदस्त लड़ाई होती है। शीकी अपनी बार बार स्वॉर्ड से उससे अटैक करता है, जहां उसकी इंटरनल पावर्स भी बाहर निकल रही थी, लेकिन तब भी उस क्रोकोडाइल को कुछ नहीं होता, मानो वो क्रोकोडाइल लोहे का बना हो। और फिर वो क्रोकोडाइल शीकी को ही उठाकर दूर पटक देता है। तब लिन अपने नाइफ के ब्लेड से उस क्रोकोडाइल को ही बांध देती है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। वो उन दोनों पे इतना जोर का अटैक करता है कि लिन और शीक्यू वहां से उड़ते हुए दूर जाकर गिर जाते हैं। तब शीक्यू अपनी स्वॉर्ड लेकर उस क्रोकोडाइल के गले में ही घुसा देता है, लेकिन इससे भी कुछ नहीं होता उस क्रोकोडाइल को। और फिर वो अपनी पूंछ की मदद से पत्थर तोड़ देता है, जिस वजह से शीक्यू और लिन वहां से भाग भी नहीं पाते और वो दोनों वहीं पर फंस जाते हैं। तब शीक्यू और लिन समझ जाते हैं कि अब वो यहाँ से नहीं भाग सकते, इसलिए वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और सामने से वो क्रोकोडाइल एकदम गुस्से में खाने के लिए इनकी तरफ ही बढ़ने लगता है। तब शीक्यू लिन को गले लगा लेता है और वो क्रोकोडाइल अपना मुंह खोलकर आ ही रहा होता है, लेकिन वो उन्हें खाता इससे पहले ही एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।